तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। उसमें हमने लिया था दो इक्वेशन। एक इक्वेशन था y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव का इक्वेशन लिया था y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्योंकि हमने बताया था कि इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स का होना ज़रूरी है यस सर। और दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। मे बी उनके यस सर। एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, बट देयर शुड बी अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो इस यस समय सर। एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस उनके बीच में फाई है। फिर यस मैंने सर। लगाया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यस तो सर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी रिपीट होंगी। यस सर। y इक्वल टू y1 प्लस y2 को ले करके उसमें y1 y2 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने फाइनली एक इक्वेशन निकाला था। जो इक्वेशन आया था y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यस सर। सो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। दोनों वेव्स, वेव 1 और वेव 2 के सुपरपोजिशन के कारण ये रिजल्टेंट ऑसिलेशन ये मिला था, जिसमें हमने बताया था देयरफॉर द रिजल्टेंट ऑसिलेशन इज एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए। और एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू भी निकाली गई थी, जिसका फार्मूला आया था अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक, इसमें सारे वेरिएबल्स को एक बार और रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। a1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, a2 is the amplitude of second wave, and phi is the phase difference between the two waves. A is the amplitude of resultant wave. ठीक, तो बेटा हम लोग जानते हैं, वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी को कैपिटलाइज लिखते हैं, ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आई प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वलिटी और कांस्टेंट रखते हैं, तो आई इक्वल टू के स्क्वायर। सॉरी सर। ए स्क्वायर की वैल्यू अब रखेंगे तो अंडर रूट यहाँ से ऊपर से हट जाएगा। यस सर। इस इक्वेशन को अभी आप इक्वेशन नंबर कुछ कैपिटल ए बोल दो। ओके सर। तो अंडर रूट हट जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक है ना बेटा। यस सर। अब इस इंटेंसिटी को मैक्सिमम होने के लिए कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, यस सर। और जब जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे। यस और सर। जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी या ज़ीरो होगी, उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। यस तो सर। अब इसके भी यहाँ पर हम लोग वन बाई वन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे। ओके सर। तो पहले हम लोग एक सब हेडिंग लिखेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर मैंने ये लिखा नहीं, अभी लिख दूं? बस एक मिनट। ओके सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले ऊपर की जितनी चीज़ें हैं उसको नोट कर लो। यस सर। ठीक है, थोड़ा छोटा करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर की कुछ चीज़ें तो नोटेड है ही हैं। आई थिंक हाँ यहाँ तक सर। तो पिछले ही लेक्चर में था, मतलब हाँ पिछले वीडियो सर। में था। ठीक है, सर। यहाँ के आगे ही लिखना है तुम्हें, और फिर हेडिंग लिख करके ठीक आगे प्रोसीड करते हैं। नोट कर लो। सर एक सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखना साथ साथ
फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, आप फुल फॉर्म लिखना। Yes, sir. द इंटेंसिटी of light should be maximum, should be maximum for this। इसके लिए इस फार्मूले में जो cos फाई है ना, उस cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। फॉर दिस cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, मैक्सिमम। तो cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1। कब होती है, cos 0 की वैल्यू +1 होती है। इवन cos 2 पाई की वैल्यू भी +1 होती है। 4 पाई भी, cos 4 पाई भी +1 होता है। 6 पाई भी +1 होता है। Yes, sir. इन जनरल 2n पाई +1 होता है, वेर n इक्वल टू 2n पाई। जनरल टर्म में यही लिखेंगे cos 2n पाई। बोले बेटा, Okay, sir. ठीक है। n की वैल्यू 0 रखोगी यहाँ जाएगा, 1 रखोगी 2 पाई आ जाएगा, 2 रखोगी 4 पाई आएगा, 3 रखोगी 6 पाई आएगा। वेयर n इक्वल टू होल नंबर होगा 0, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है। लेफ्ट में यहाँ पर cos पाई आ रहा था, तो cos फाई इक्वल टू cos 2n पाई हो गया। तो हम cos से cos कैंसिल कर देंगे, तो देयरफॉर लिख सकते हैं अगले स्टेप में फाई इक्वल टू 2n पाई। आप देखो तो 0 रखने पर पहला वैल्यू, 1 रखने पर दूसरा, 2 रखने पर तीसरा, और एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं इफ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, then constructing interference will take place, intensity of light will be maximum and bright light will be obtained। तो यहाँ पर मैं ऐसे डैश 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 कर दे रहा हूँ, आप आओ तो मैं बोल के लिखवा दूंगा। सुन रहे हो ना बेटा, Yes, sir. यहाँ तक लिखते हुए आओ तो मैं सर, बोल लिख के लिया। लिखवा देता हूँ। ठीक है, लिख लिया क्या? हाँ, तो एक मिनट जरा। तो यहाँ से आपने पूरा कंस्ट्रक्टिव से यहाँ तक लिख लिया, हाँ सर। ठीक। तो लिखो if phase difference between the two waves, एक सेकंड। if phase difference between the two waves is even multiple of pi, if phase difference between the two waves is even multiple of pi, Yes, sir. then constructive interference will take place, then constructive interference will take place, intensity of light will be maximum and bright fringes will obtain। Then constructive interference will take place. Intensity of light will be maximum. And bright fringes will obtain। पिछले साल एक फार्मूला पढ़ाया था, उसको लिखेंगे वी नो दैट करके। वी नो दैट लिख लिया ना? सर एक सेकंड। फिर से बोल दे रहा हूँ, इफ फेज नहीं सर, लिख लिया, लिख लिया। लिख लिया, उसका लिख लिया, बस वो एंड का लिखना। ओके। वी नो दैट डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यस सर। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यस सर। डेल्टा फाई 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। देखो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है और उसकी वैल्यू यहाँ पर 2n पाई है। डेल्टा नहीं लिखा है लेकिन वो फेज डिफरेंस ही तो है। हाँ सर। तो डेल्टा फाई की जगह पर हम 2n पाई लिख देंगे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई रख दिया, इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यस सर। एन लेमडा इक्वल टू डेल्टा एक्स हो जाएगा। डेल्टा एक्स यहाँ पर क्या होता है? पाथ डिफरेंस होता है।
पाथ डिफरेंस। ओके सर। अभी एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। पाथ डिफरेंस, डिफरेंस को शॉर्ट में लिख दिया। डेल्टा फाई होता है फेज डिफरेंस, फेज मीन्स एंगल। डिफिनीशन बता चुका हूं इसकी। इस केस में वेयर एन की वैल्यू वही है जो ऊपर लिखी गई थी, क्या, होल नंबर। हाँ सर। तो वेयर एन इक्वल टू द सेम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो देयरफॉर अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालें, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू निकालें, तो 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे लेमडा आएगा, 2 रखेंगे 2 लेमडा आएगा, 3 रखेंगे 3 लेमडा आएगा एंड सो ऑन। कह सकते हैं ना। यस सर। तो हम कह सकते हैं इफ पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज positive integral multiple of wavelength, then constructive interference will take place, intensity of light will be maximum and bright light will obtain या bright fringes obtain। बोले बेटा। यस तो सर। ये डॉटेड लाइन जो मैं बोल रहा हूँ वही है, ठीक है। यस सर। तो हम यहाँ तक लिखते हुए आ जाओ, फिर मैं बोल दूँ। देख लिया। गुड। तो लिखो if part difference between the two waves is positive integral multiple of wavelength, then constructive interference will take place, सर एक बार फिर से बोलिए, पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स is positive integral multiple of wavelength, then constructive interference will take place, intensity of light will be maximum and bright fringes obtain। and bright fringes obtain। समझ में आया यस बेटा। जी सर। देखो ध्यान समझना, मान लो यहाँ पर एक लाइट सोर्स है S1, एक लाइट सोर्स यहाँ पर है S2। किसी पॉइंट P पर दोनों की लाइट पहुँच रही है। एक का पाथ ये है, S1 का, और S2 का पाथ ये है। तो ये पाथ लेंथ मान लो x1 है, ये पाथ लेंथ मान लो x1 है, ये पाथ लेंथ x2 है। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, वही x2 माइनस x1। तो अगर ये पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में जो है वो 0 हो, लेमडा हो, 2 लेमडा हो, 3 लेमडा हो, तो यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक, जी सुन सर। लिया। ठीक, तो ये जी चीज़ सर। मैंने एक्सप्लेन करी इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस के टर्म में देखो, यहाँ से जो लाइट जा रही है, अब जैसे ये एक, इसका फेज 2 पाई हो गया, एक ऑसिलेशन हुआ, फिर 4 पाई हो गया ना, फिर 6 पाई हो गया, नहीं हो गया बोलो, ठीक है, एंड ऐसे ही कुछ होगा। तो ये देखो एक ऑसिलेशन में 2 पाई एंगल, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई, और फिर ये 10 पाई। तो इसका ये फिर इसने जो एंगल मूव किया वो 10 पाई है, नहीं है बोलो, 10 पाई बोलो। यस सर। यस सर। 10 पाई। ऐसे यहाँ से जो लाइट जा रही है, ये हो गया 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई और 12 पाई। तो इसका फेज फाई 2 हो गया 12 पाई। क्यों बेटा? यस सर। तो फेज डिफरेंस कैसे निकलता है? वही फाई 2 माइनस फाई 1 से निकलता है। सुन लिया? यस सर। अब यहाँ पर जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया है, उसमें यही समझाया है कि फेज डिफरेंस
अगर 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, या इन जनरल इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, Yes, इसी sir. को लिख दिया था इवन मल्टीपल ऑफ पाई, Yes, sir. n इक्वल टू 0 1 2 3। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, ब्राइट फ्रिंज दिखाई पड़ेगा, ब्राइट Yes, लाइट sir. दिखाई पड़ेगी। ठीक। और इसी चीज को, सेम इसी चीज को पार्ट डिफरेंस के टर्म में समझाया कि डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस लेमडा हो, सॉरी 0 हो, लेमडा हो, 2 लेमडा हो, 3 लेमडा हो, एंड सो ऑन। इसी को इन जनरल लिखा मैंने n लेमडा हो। क्यों? Yes, sir. तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, ब्राइट लाइट दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो दोनों एक ही Yes. चीज है, सुन रहे हो ना? हाँ sir. दिस इज इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस एंड दिस वन इज इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। सर एक सेकंड मैं लिख लूँ? हाँ हाँ लिख लो। तो थोड़ा छोटा कर दीजिए। छोटा कर दें? कहाँ से छोटा है? बस ये वही जो डायग्राम आपने बनाया वहां से। लिखा है। अब हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो देखो, थोड़े चेंजेस करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा हेडिंग हो गया अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो तुम तो लिखती जाना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ लिखेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो चेंजेस को मैं ब्लू पेन से कर रहा हूँ। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फुल फॉर्म लिखना तुम। यस द सर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट शुड बी मिनिमम। क्या होना चाहिए? मिनिमम। उल्टा हो जाएगा ना सब पूरा का जी। पूरा। इसके लिए ये cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम। cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम। cos फाई भी मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू cos फाई की कितनी होती है? +1 नहीं होती है, -1 होती है। ठीक, ब्लू पेन से चेंजेस कर रहे हैं। -1, इसको भी ब्लू पेन से कर दे फिर चेंज। नहीं, यहाँ मिनिमम लिखना था। तो मिनिमम आपने आगे लिखा, मिनिमम फॉर दिस। ठीक, कब कब होगी ये वैल्यू -1? ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 होती है जब वो होता है ना 180। हाँ जी, पाई। गुड। सर एक सेकंड। तो ये कब कब होता है? cos पाई, हाँ सर मैंने थीटा लिख दिया। 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन Odd जनरल numbers. 2n-1 पाई। तो यहाँ पर भी यही लिखेंगे 2n-1 पाई, 2n-1 इंटू पाई, वेयर n इक्वल टू इस बार हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो cos से cos कैंसिल, तो फाइनली फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2n-1 पाई, वेयर n इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पर लैंग्वेज सुनो ध्यान से। If phase difference between the two waves is odd multiple of pi, then destructive interference will take place. Intensity of light will be minimum. Dim light, oblique no light, या dark fringes obtain. Sometime dark fringes obtain. Sometime इसलिए क्योंकि जब दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल होंगे ना तभी इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। यस सर। कहते हैं इफ फेज डिफरेंस, यहाँ पर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज लिखोगी अब। यस सर। इफ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, if phase difference between the two waves is odd multiple of pi, then
destructive interference will take place, then destructive interference will take place, intensity of light will be minimum, dim light or sometimes no light. सर एक सेकंड, अच्छा फिर से बोलूं, नहीं नहीं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस के बाद से प्लीज dim बोलिए। light or sometime no light, ब्रैकेट में लिख लो डार्क फ्रिंजेस obtain, dark fringes obtain. ओके सर। फिर ये फार्मूला लिखो, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, जिसमें डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा फाई की, थोड़ी आगे की कंडीशंस बदल जाएंगी। डेल्टा फाई की वैल्यू ऊपर दिख रहा है 2n-1 पाई यस सर। इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, पाई पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। So we can say in this case this n has value 1, 2, 3 and so on. So अगर हम n की वैल्यूज रखें तो डेल्टा x क्या मिलेगा, जरा देखना ध्यान से। n की डिफरेंट वैल्यूज अगर हम रखें तो 1 रखो तो लेमडा बाई 2 मिलेगा, 2 रखो तो 3 लेमडा बाई 2 मिलेगा, 3 रखो तो 5 लेमडा बाई 2 मिलेगा। ठीक, आगे की वैल्यू रखो तो ऐसे 7 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। यस सर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ई पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज odd half multiple of wavelength, then destructive interference will take place, intensity of light will be minimum, dim light oblique no light, या ब्रैकेट में लिख दो sometime dark fringes obtain। यस सर। तो लिख पाई? हाँ हाँ सर। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? सर एक सेकंड, लैंग्वेज लिख लिया क्या तुमने? हाँ हाँ सर। फिर क्या छूटा है? सर डेरिवेशन। अच्छा, तो लाइन छोड़ के लिख लिया क्या? कंक्लूजन सुनो कि अगर पाथ डिफरेंस n लेमडा है तो ब्राइट, फेज डिफरेंस टू n पाई है तो ब्राइट, और इस केस में n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है, मतलब ब्राइट लाइट मिलेगी। क्यों? यस सर। यही डेल्टा x जब 2n-1 लेमडा बाई 2 है और डेल्टा फाई की वैल्यू 2n-1 पाई है, वेयर n इक्वल टू यहाँ पर 1, 2, 3 था। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, और यहाँ पर डिम लाइट
या डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। Yes, sir. तो अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है उसका ये कंक्लूज़न है, और ये आपको याद रखना चाहिए, ये भी लिख लीजिए आप। जी सर। समझ में आ गया? यहाँ तक पूरा समझ में आ गया? सब नोट कर लिया? Yes, sir. अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। पोजीशन ऑफ bright and dark fringes on the screen colon fringe width fringe width हेडिंग लिख लिया? Yes, sir. देखो, सर आपका स्क्रीन चला गया। आ गया स्क्रीन? हाँ जी सर। तो हेडिंग लिख लिया? पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन कोलन फ्रिंज विड्थ। यस सर। फ्रिंज विड्थ को बीटा से लिखते हैं, और इसका फार्मूला आएगा लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसका डेरिवेशन करना है, पहले समझा दूं थोड़ा। इस टॉपिक पर आने से पहले इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है? तो उसको ए पार्ट में हम लोग पढ़ लेंगे, और बी पार्ट में बेसिकली इस डेरिवेशन पर आएंगे। ए पार्ट क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यस सर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो ध्यान से समझना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर इस फार्मूले का डेरिवेशन। तो आज हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स नेक्स्ट क्लास में, इस फार्मूले को डिराइव करेंगे, ठीक है ना बेटा? यस सर। तो हेडिंग लिख लिया ये? यस सर। हमारे पास एक लाइट सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है। ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ऐसा लाइट सोर्स जिससे एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट निकले। इस लाइट से
जो वेव निकल रही होगी, जो रे निकल रही होगी, बनाना नहीं, केवल देखना पहले। जी सर। वो ऐसे ऐसे हर तरफ निकल रही होगी, बस मैंने 2 ही 3 बनाए, ठीक है ना। तो ऐसे जानती हो लाइट ट्रांसवर्स नेचर की होती है, जिधर लाइट प्रोपगेट होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर का वाइब्रेशन होता है ना। यस सर। अब हाथ से यहाँ बना रहे हैं, बहुत कंप्यूटराइज डायग्राम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सही बन रहा है। ऐसे जा रही लाइट, ठीक है। यस सर। अगर हम कहें कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में होंगे तो कुछ गलत तो नहीं होगा, बोलो। देखो यस सर। ऑसिलेशन यहाँ पर यहाँ तक 2 पाई हो गया, यहाँ तक 3 पाई होता हाँ सर। तो ठीक है। चलो ये हम दूसरे पार्टिकल ले लेते हैं, रुको थोड़ा आसानी से समझने वाले पार्टिकल ले लेते हैं, एकदम नज़दीक। ये पार्टिकल सेम फेज में है ना, बोलो। रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये पार्टिकल हाँ सर। सेम फेज में है, तो इनको ज्वाइन करते हुए बनाएंगे तो वेव फ्रंट बनेगा ना। यस सर। तो जो भी क्रस्ट होगा उसको कॉन्टिन्यूस लाइन से, और ये ट्रफ है ना बेटा, ये ट्रफ है ना, बोलो ये ट्रफ है ना, यस सर। इनको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, सुन रही हो। यस सर। ठीक, तो अब देखो कैसे दिखाएंगे, हम पूरा इरेज करेंगे, खाली क्रस्ट और ट्रफ बनाएंगे, न रे न वेव, ठीक। तो ये एक बनाया मैंने क्रस्ट, क्रस्ट, और डॉटेड लाइन से बनाएंगे ट्रफ, समझ के बिटिया। यस सर। फिर हम बनाएंगे क्रस्ट कंटिन्यूअस लाइन से, और फिर हम बनाएंगे ट्रफ डॉटेड लाइन से। तो ये बेसिकली वेव फ्रंट है क्रस्ट और ट्रफ के मतलब 1 by 1 अल्टरनेटिवली, बोलो। यस इसके सर। सामने हम एक रख देंगे स्क्रीन, और स्क्रीन में कर देंगे 2 होल। तो हाइगन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब लाइट इस पर पहुंचेगी तो ये होल खुद सोर्स जैसे बिहेव करेंगे, है ना। जी सर। ये क्रस्ट और ट्रफ धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचेगा ना जहां पर ये नए होल्स हाँ बने सर। हैं, हाँ सर। तो वहां से भी लाइट निकलेगी ना। यस सर। अभी तो लाइट इधर ही है। अब यहाँ ये खुद S1 S2 सोर्स जैसे बिहेव करेंगे, तो एक बनेगा क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, यहाँ से भी ऐसे ही बनेगा, यस सर। क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट का वेव फ्रंट, ट्रफ का वेव फ्रंट, यहाँ पर एक और स्क्रीन लगा दो। जरा ध्यान से देखना इस स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। ये लाइट रे जहाँ पर क्रस्ट से क्रस्ट मिल रही है, ये जब स्क्रीन पर पहुंचेगा तो वहाँ पर ब्राइट लाइट दिखेगी ना। जी सर। ये जब लाइट स्पॉट स्क्रीन पहुंचेगा तो डार्क दिखाई पड़ेगा ना। यस क्यों? सर। क्रस्ट से ट्रफ कौन साइड कर रहा है ना। यस सर। अब
वही फेज में है, ये क्रस्ट से क्रस्ट है तो ये भी पहुंचेगा तो ब्राइट दिखाई पड़ेगा ना, Yes, sir. ये जब पहुंचेगा तो डार्क दिखाई पड़ेगा ना, Yes, sir. क्योंकि क्रस्ट से टर्फ कोइंसाइड कर रहा है। Yes, ये sir. देखो यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई पड़ा, ब्राइट लाइट दिखाई पड़ी ना, Yes, sir. यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगा ना, Yes, sir. यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगा ना, यहाँ डार्क Yes, sir. फ्रिंज बनेगा ना। तो स्क्रीन के ऊपर देखोगी अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बनेगा। Yes, sir. अब स्क्रीन को इधर से जाके देखो, इधर से देखोगी ना, तो ये हम थोड़ा ऐसे बना रहे हैं, थोड़ा स्क्रीन को ऐसे बना रहे हैं, इसका 2D डायग्राम बना रहे हैं कि देखने पर कैसा जी दिखेगा। सर। देखना ध्यान से, इतने चौड़े चौड़े दिखेंगे नहीं जितना मैं बनाने वाला हूँ, ओके लेकिन सर। फिर भी जल्दी से तुम्हें ब्राइट डार्क का कॉन्सेप्ट समझ, तो मैंने कुछ सामने से देखने पर पलट करके ध्यान से देखना बेटा। एक मिनट, हाँ, ये हमने बना दिया डार्क, नहीं नहीं रुको, ये डार्क हाई है, डार्क है, इसको ब्राइट बनाना है तो वाइट नहीं, क्या इसमें वाइट तो है नहीं इसमें, तो डार्क बनाना ही पड़ेगा। तो ये डार्क बना दिया हमने, यस सर। साथ में तुम भी बनाओ। बना लिया। तो बीच में ये ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क, ब्राइट डार्क बनती है। दो कॉन्जिकेटिव ब्राइट के बीच में जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ बीटा लिखते हैं। दो कॉन्जिकेटिव डार्क के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, इसको भी फ्रिंज विड्थ बीटा कहते हैं। तो फ्रिंज विड्थ में देखो तो आधा डार्क, फिर फुल ब्राइट और फिर आधा डार्क आया ना, बोलो। यस सर। इसका मतलब एक ब्राइट और एक डार्क हो गया। यस सर। यहाँ पर भी आधा ब्राइट, फुल डार्क, फिर आधा ब्राइट आया ना। यस सर। तो एक ब्राइट और एक डार्क को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ये डिस्टेंस को बेटा कैपिटल डी लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ये दो स्लिट्स हैं, देख रहे हो ना, S1 S2। यस सर। तो स्लिट्स का जो डिस्टेंस है स्क्रीन के साथ, ये स्क्रीन है, यस सर। इसको कैपिटल डी लेते हैं, और इन दोनों सोर्स के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी लेते हैं। तो फ्रिंज विड्थ, अच्छा, जो लाइट यूज हो रही है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसका जो वेवलेंथ होगा वो लैम्डा। तो फार्मूला आता है फ्रिंज विड्थ का, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। समझ में आया? जी सर। पक्का? यस सर। यस सर। जस्ट अ मिनट। तो फार्मूला क्या आया? बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बोले बेटा। यस सर। ठीक है, तो मिलते Yes. हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे बी पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, जो बी पार्ट होगा इसी फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे।
लेकिन सर। पोजीशन भी निकालेंगे ब्राइट और डार्क फ्रिंज की। ओके तो सर, ओके अगले सर। वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रियल में पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन कोलन फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन। ठीक, यस सर। बड़ा चैप्टर है थोड़ा, बाकी वेव ऑप्टिक्स के अदर चैप्टर के रिस्पेक्ट में। ठीक, हाँ दो सर। क्लास हो गई है ना इस हाँ पर, सर। एक हाँ क्लास सर। और होगी, कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। ठीक, मतलब एक वीडियो और, ठीक है।